कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स वो लगातार प्रॉफिटेबल कैसे रहते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बार बार फेल हो जाते हैं? आज हम एक ऐसे ही ट्रेडर की कहानी में चलेंगे और देखेंगे कि उसने डिसिप्लिन मतलब अनुशासन के जरिए सक्सेस का एक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया। तो हमारी कहानी का हीरो है राहुल। अब राहुल भी आप जानते हैं, उन हजारों लाखों लोगों में से एक था जो फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना लेकर ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। उसे मार्केट्स का जो थ्रिल था वो बहुत पसंद था, लेकिन वो जल्दी अमीर बनने वाले एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंसा हुआ था। और असल में यही वो एक कमजोरी थी जो उसे बार बार फेलियर की तरफ धकेल रही थी। उसके जो शुरुआती दिन थे ना, उन्हें ट्रेडर का दुष्चक्र कहना बिल्कुल सही रहेगा। एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे वो निकल ही नहीं पा रहा था। उसका पैटर्न इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल था कि पूछिए मत। जब भी वो कोई चैलेंज अकाउंट लेता था, मतलब वो अकाउंट जिसे पास करने पर बड़ी फंडिंग मिलती है, तो होता क्या था? पहले दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन उसी प्रॉफिट से आता था ओवर कॉन्फिडेंस, और तीसरे दिन आते आते अकाउंट ब्लोन, कहानी खत्म। और ये एक ऐसा सर्कल था जो टूट ही नहीं रहा था। लेकिन कहते हैं ना, बार बार ठोकरें खाने के बाद इंसान सीखता है। तो आखिरकार उसने एक ब्रेक लिया, रुका और सोचा, और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उसे एक चीज का एहसास हुआ कि मार्केट कोई दुश्मन नहीं है जिससे लड़ना है, जिसे हराना है। नहीं, ये तो एक पजल है, एक पहेली है जिसे बस समझना है। और माइंडसेट का बस ये छोटा सा शिफ्ट, यही सब कुछ बदलने वाला था। तो इस नई सोच के साथ उसने अपनी स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे जरूरी नियम बनाया। रूल नंबर 1 क्या था? प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि गेम में टिके रहना, सरवाइव करना। तो उसने नया चैलेंज अकाउंट लिया पहला दिन, और उसने क्या किया? उसने एक भी ट्रेड नहीं लिया, 0 ट्रेड्स। सोचिए, ये उसकी जो पुरानी आदतें थी ना, बेचैनी वाली, उसके एकदम उलट था। तो सवाल उठता है, उसने पूरा दिन किया क्या? उसने सिर्फ और सिर्फ रूल्स को समझा। इस अकाउंट पर मैक्स लॉस कितना है, डेली लॉस लिमिट क्या है, प्रॉफिट टारगेट क्या है, और सबसे जरूरी सेफ लॉट साइज क्या रहेगा। मतलब ट्रेड करने से पहले उसने पूरे गेम के मैदान को, उसकी बाउंड्रीज को अच्छे से समझ लिया। उसने अपनी डायरी में एक बहुत सिंपल सी लाइन लिखी, अकाउंट बचाना ही अकाउंट पास करना है। ये लाइन उसकी प्रायोरिटीज में आए एक जबरदस्त बदलाव को दिखाती है। अब फोकस बड़े प्रॉफिट्स पर नहीं था, फोकस था अपने कैपिटल को बचाने पर। चलो, पहला दिन तो थ्योरी समझने में निकल गया, लेकिन असली टेस्ट, असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी, जब उसका सामना सीधा लाइव मार्केट से होना था। दूसरे दिन उसके रूल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। पहला, हर ट्रेड पर सिर्फ 1% का रिस्क। दूसरा, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तीसरा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से धैर्य के साथ सही सेटअप का इंतजार करना। और चौथा, जैसे ही ट्रेड खत्म, टर्मिनल बंद, ताकि लालच को घुसने का कोई मौका ही ना मिले। और नतीजा? उसके इस पेशेंस का फल उसे मिला। सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड ट्रेड ने उसे 2% का प्रॉफिट दिया। ये इस बात का सबूत था कि हाँ, उसका नया प्रोसेस काम कर रहा था। लेकिन मार्केट रोज एक जैसा नहीं होता है ना। तीसरे दिन मार्केट ने पासा पलट दिया। उसके पहले ही ट्रेड में उसे सीधा 1% का लॉस हो गया। और यही उसके नए डिसिप्लिन का असली इम्तिहान था। और यहीं हमें 2 अलग अलग राहुल देखने को मिलते हैं। एक तरफ था पुराना राहुल, जो इस लॉस से बौखला जाता और रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देता, और शायद अकाउंट 0 कर बैठता। लेकिन नए राहुल ने क्या किया? उसने शांति से उस 1% के लॉस को एक्सेप्ट किया और उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी। देखिए, प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अकाउंट बच गया, और उस दिन यही उसकी असली जीत थी। तो अब जब उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया था और अकाउंट को भी स्टेबल कर लिया था, तो अब बारी थी स्मार्ट एग्जीक्यूशन की, मतलब सही मौके पर सही चाल चलने की। चौथे दिन उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। पहला, सिर्फ लंदन सेशन में ट्रेड करना है, क्योंकि वहां अच्छी मूवमेंट मिलती है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करना, यानी जब जीतने के चांस सबसे ज्यादा हों। तीसरा, कोई बड़ी न्यूज आने वाली हो तो उस उथल पुथल से दूर रहना। और चौथा, अब जो अकाउंट की स्टेबल फाउंडेशन बन गई है, उसी के ऊपर धीरे धीरे बिल्ड करना है। और इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या हुआ? 2 और सफल ट्रेड्स। अब वो जल्दबाजी में ट्रेड करने वाला ट्रेडर नहीं रहा था।
वो एक शिकारी की तरह बन गया था जो चुपचाप सही मौके का इंतजार करता है। अब जो उसका कॉन्फिडेंस था ना, वो किस्मत या तुक्के पर नहीं था, वो एक ऐसे प्रोसेस पर टिका था जिसे बार बार दोहराया जा सकता था। वो ये बात समझ चुका था कि अगर वो सही प्रोसेस को फॉलो करता रहेगा तो रिजल्ट्स वो तो अपने आप आएंगे। और यही एक एहसास था जो उसे डर और लालच के उस पुराने चक्र से बाहर निकाल रहा था। तो राहुल की ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत सीधे से सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। ट्रेडिंग की दुनिया में असल में ज्यादा जरूरी क्या है? जल्दी पैसा बनाने का थ्रिल, या फिर एक ऐसा डिसिप्लिन्ड प्रोसेस जिसे लंबे समय तक फॉलो किया जा सके? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने सफर और अपने अनुभव से ही मिलता है।